क्या हुआ कमर जहां? कहाँ है मुस्कान? निहायत ही ढीठ लड़की है अब्बा जी, वो दरवाजा बंद करके बैठी हुई है। मैंने इतनी कोशिश की कि दरवाजा खोल लूं, लेकिन नहीं खोला उसने। वो ऐसा कैसे कर सकती है? दादाजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बिलाल चचा की औलाद है तो इज्जत का जनाजा तो निकालेगी। मना किया था ना मैंने आपको अब्बा जी, ना करें, लेकिन नहीं सुना आपने। देख लिया आपने कैसे मेरे और आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। कीचड़ मल के चली गई है आपके मुंह पे। अच्छा बस करो, खामोश हो जाओ। माफ कीजिएगा अब्बा जी, अगर मेरे चुप होने से ना ये दुनिया वाले खामोश होते तो ठीक है, मैं भी अपनी जबान बंद करके बैठ जाती हूँ। दादाजी, फुफ्फो जी ठीक कह रही हैं। किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? ये जितने लोग आए हैं यहाँ पर, ये सब बातें करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर वो लड़की रियान से मंगनी पर राजी नहीं थी तो क्या जरूरत थी जबरदस्ती करने की? लेकिन वो लड़की राजी थी, इसीलिए मैं दोनों का रिश्ता करवा रहा था। मुझे क्या पता कि इस तरह एन वक्त पे इनकार कर देगी, और उसने ये इनकार क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही लड़की बता सकती है। अब ये बात कैसे पता चलेगी? जाहिर है वो लड़की बताएगी ना, वो दरवाजा खोलेगी तो बताएगी ना। वो तो सुकून से कमरा बंद करके बैठ गई है। अब ये जो आए हुए हैं इनको कौन जवाब देगा अब्बा जी? मुस्कान, मुस्कान, मैं रेहान, प्लीज दरवाजा खोलो। मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुस्कान, मुस्कान, क्यों आए हो तुम यहाँ? जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, पर मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस वक्त गुस्से में नहीं हूं। नफरत करती हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। मुस्कान, मैंने तुम्हें कहां नहीं तलाश किया। इतने चक्कर लगाए तुम्हारे घर के, तुम्हारा कहीं पता नहीं लगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि जिसको मैं सारे जमाने में तलाश कर रहा हूं वो मेरे घर में मौजूद है। यहाँ तुम क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? कोई और दुख, कोई और गम देना बाकी रह गया था जो तुम्हें मेरी तलाश थी? ऐसा नहीं है मुस्कान। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था, फैसला कर लिया था कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे धोखा देने के लिए दोबारा मेरी जिंदगी में आओगे, मेरे सामने आओगे, एक नए रूप में, अपनी उसी पुरानी फितरत के साथ। ऐसा नहीं है मुस्कान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। खबरदार, जो तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया तो तुम मोहब्बत का हर हक खो चुके हो। उसी दिन, उसी लम्हे जब तुमने मुझे छोड़ा था, तुमने मुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। वो तो मेरी किस्मत थी जो मैं यहाँ आ गई। तो तुमने क्या किया?
मेरे बाबा मुझे समझाते रहे, बताते रहे कि तुम मेरे साथ मुखलिस नहीं हो, मगर मैं उनकी कोई बात नहीं समझ सकी। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया। अपने निकाह वाले दिन अपने घर से भागी और तुमने मुझे कितनी आसानी से छोड़ दिया। मैंने नहीं छोड़ा तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा कुछ नहीं है मुस्कान, प्लीज मेरी बात तो सुनो। जान चले जाओ यहाँ से, मुझे ना तुम्हारी कोई बात समझनी है और ना सुननी है। सुना तुमने? अब जाओ जाओ। प्लीज आहिस्ता बोलो, मैं नहीं चाहता किसी को घर में हमारे बारे में पता चले, प्लीज। चले जाओ वरना मैं और भी जोर से चीखूंगी। और हाँ, जाकर सबसे कह दो कि अपने घर वापस चले जाएं। क्योंकि मैं ये मंगनी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सुना तुमने? अब जाओ जाओ। वादा जो तेरे प्यार का पूरा न कभी हो सका, जान लोगे बंदगी तो होगे न फिर जुदा। जिया जो तेरा साथ वो, थमा जो तेरा हाथ वो, कैसे जुदा तन से हुआ जीवन मेरा। कहाँ जा रही हो? वो मैं खाना देने जा रही हूँ। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन किसको? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। गूंगी हो गई हो क्या? मुस्कान। आफरीन है भाई तुम्हारी अकल पे भी। एक लड़की जिसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमारा नाम बदनाम कर दिया, उसको खाना देने के लिए जा रही है। बहुत ही अफसोस की बात। एक काम करो, रख दो खाना यहाँ पे, मैं किसी नौकरानी से कहता हूँ दे देगी उसे। जाओ। जी। उसका खाना। आप यहाँ? देखो मुस्कान, तुमने जो कुछ भी किया, दादाजी और पुप्पो बहुत नाराज हैं। आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की की इतनी जुर्रत नहीं हुई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गुस्से हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन इस तरह तुमने मंगनी से इनकार किया, कुछ तो वजह होगी। देखो तुमने दादाजी को दुख पहुंचाया है और अब खुद खाना ना खाकर प्लीज अपने आप को इस तरह अजियत ना पहुंचाओ। एक बात बताएं, आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस तरह खाए बिना सो जाओ। मुझे खाना नहीं खाना, प्लीज ले जाए। दादाजी बता रहे थे कि पहले तुम रेहान से मंगने के लिए तैयार थी, फिर अचानक इनकार क्यों? मेरी मर्जी। मुझे रेहान से मंगनी नहीं करनी थी, इसलिए नहीं की। और जहां तक बात है दादाजी की, तो मैं जानती हूं कि मेरे फैसले ने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। मुझे इस बात का एहसास है। आप प्लीज जाइए। बहुत नादान हो तुम दादाजी के गुस्से को नहीं जानती। ऐसे इनकार करके तुमने बहुत बड़ी गलती की, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वो मेरा मसला है, आपका नहीं। आप प्लीज जाइए और ट्रे भी ले जाइएगा। एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें, सारी जिंदगी याद रखोगी, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। सुनिए भाई जी, सॉरी। मैं जानती हूँ मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं परेशान हूं। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए खाना लेकर आए, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। अब्बा जी सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कान ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। वो आपकी सिर्फ इज्जत उछालना चाहती थी। पहले उसने रेहान से शादी के लिए हामी भरी, उसके बाद इनकार कर दिया। जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुस्कान ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो अपने बाप का बदला लेने के लिए यहाँ आई है। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुस्कान को ऐसा लगता है कि हमने उसके बाप के साथ बहुत ज्यादतियां की, उस पे बहुत जुल्म किया है, इसीलिए तो गिन गिन के बदले ले रही है वो हमसे। पप्पू जी ऐसा कुछ नहीं, मुस्कान ऐसी नहीं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कितना जानते हो तुम मुस्कान को जो ये बातें कर रहे हो? पहले मुस्कान ने तुमसे मंगनी से इनकार किया, पूरे खानदान की बेइज्जती की, और आज तुम उसी लड़की की हिमायत कर रहे हो। मैं बस एक बात कह रहा था। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की हमारे खानदान में, हमारे घर में कर क्या रही है। वैसे अब्बा जी एक बात तो बताएं, अगर उस लड़की की जगह हमारे खानदान की किसी और लड़की ने हरकत की होती तो क्या आप इसी तरह खामोश बैठे रहते? मुझे तो लगता है कि दादाजी बिलाल चचा के साथ अपनी गैरत को भी दफनाएं। शाहजेब, तमीज से बात करो, होश में तो हो, जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? अब्बा जी ठीक तो कह रहा है शाहजेब, आप खुद सोचिए ना, उस एक लड़की की वजह से हमारे खानदान की बहू बेटियों पर क्या असर हो रहा है। आज तो उस लड़की ने फैसले से इनकार किया है आपके, कल को ये दूसरी भी खड़ी होंगी। सॉरी भाई नाश्ता तो करते जाएं। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। बैठो शाहजेब, नाश्ता करो। क्या बना रही हैं भाभी? क्या हुआ? आप भी सबकी तरह मुझसे नाराज हैं? फूफो ने घर में सबको मना किया तुमसे बात करने को। अगर मुझे बात करता देख लेंगी तो मेरी शामत आ जाएगी। मुस्कान, तुमने सबको बहुत दुख दिया है, खास करके रेहान को। रेहान बहुत अच्छा है, इस घर में सबसे मुख्तलिफ है वो। आप ना
मेरे सामने रियान की बात मत किया करें। अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसे और कैसा नहीं। कैसे जानती हो तुम उसे? तुमने अचानक मंगनी से इनकार कर दिया। दादाजी कह रहे थे कि तुम तो राजी हो मंगनी के लिए, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं रियान से शादी नहीं करना चाहती। यही तो पूछ रही हूं मैं कि वजह क्या है। रियान बहुत अच्छा है, सुलझा पढ़ा लिखा, बिल्कुल तुम्हारे मिजाज जैसा, जैसी तुम हो। प्लीज अब मुझे रियान से कंपेयर मत करें। मैं उसकी तरह धोखेबाज और चीटर नहीं हूं। किस धोखे की बात कर रही हो तुम? मैं रियान को बहुत पहले से जानती हूँ। वो मेरा क्लास फेलो था। दादाजी बीपी बहुत हाई, अगर नॉर्मल नहीं हुआ ना तो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि मुस्कान को इस घर में लाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। वैसी ही गलती जैसे परसों पहले बिलाल को घर से निकालने की थी। दादाजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। मैं मुस्कान का रिश्ता इस घर से मजबूत करना चाहता था, और यकीन करो कि मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि वो अपनी खुशी से तुमसे मंगनी के लिए राजी हुई थी। जी दादाजी मुझे पता है। फिर उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की? इनकार क्यों किया? इसलिए मैंने मंगनी से इनकार किया। आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? पता नहीं। मुस्कान, एक बात का ख्याल रखना, इस घर में किसी को पता ना चले कि तुम और रियान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फुप्पो को, शाजेब को अगर पता चल गया ना तो तुम्हारा जीना हराम कर देते। दादाजी पता है, जब से मैंने चेस सीखी है ना, मेरी एक ही ख्वाहिश रही है कि मैं आपसे जीत सकूं, और वो शायद हो जाए। मैं सोच रहा हूं कि कमर जहां शायद ठीक ही कह रही है कि ये लड़की यहां पर अपने पाप का बदला लेने आई है। मेरे अंदर मुनाफिकत नहीं है दादाजी। मुझे अगर आप लोगों से अपने बाबा का बदला लेना होता तो मैं यहाँ कभी ना आती। मैं तो आप लोगों को अपना समझ कर आई हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई वजाहत नहीं चाहिए। आप मुझे बिल्कुल वैसे ही अजीज हैं जैसे मेरे लिए मेरे बाबा थे। इसी खुशफहमी में था मैं, पर इसलिए तुम्हें लाइबा और अलीशा की तरह समझ बैठा, और ये भूल गया था कि तुम्हारी परवरिश मैंने नहीं, किसी और ने की है। मेरी परवरिश करने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि आपका अपना खून था दादाजी। वही खुदसरी जिद और अना है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे बाप के अंदर थी। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ दादाजी। मेरे लिए आपका हर फैसला, हर हुक्म अहम है। जिससे चाहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर रियान से नहीं। दिल इश्क में हो गया रोगी, इस प्यार की कदर न जानी और अब जाने खैर मंगदा जो रब्दा जोगी। असाम वाली जमीन थी, उसका क्या बना? जी भाई जी, पेपर्स आ गए। लाइपा, भाईजी, सॉरी भाईजी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या किया तुमने?
भाई जी वो गलती से हो गया, मैं पौधों को पानी दे रही थी। पौधों को पानी दे रही थी या मुझे? क्या सोचती रहती हो तुम? कुछ भी नहीं भाई जी। ये बात, यहाँ पे रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। चाहे वैसे ये बात तुम अच्छे लग रहे हो आज। जी? मेरा मतलब कि तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। वो लाइबा जी, आप काम थोड़ा ध्यान से किया करें। भाई जी आपको डांटते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, वो तुम्हें पौधों को पानी दे रही थी, भाई जी पर गलती से चला गया। लेकिन ना ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि छोड़ो, कुछ नहीं। मैं बड़े साहब से मिलके आता हूँ। क्या वो कोई बात बनी? मुस्कान को जानता तो है यार, सुन ही नहीं रही। और जब वो मेरी बात सुनेगी नहीं तो मैं क्लियर कैसे करूंगा सब कुछ? यार मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं, बहुत टेंशन हो रही है। ये तो है, सोच सोच के रात भर सो भी नहीं पाया मैं। और अपनी नहीं है मुझे इतनी टेंशन, दादाजी की ज्यादा है। वो मुस्कान को गलत समझ। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू दादाजी से बात कर, दादाजी मुस्कान से बात करेंगे, मसले हल हो जाए। ये बात अभी करती है, दोबारा मत कर। अगर मैंने दादाजी को बता दिया ना कि मैं मुस्कान को पहले से जानता हूँ, आफत आ जाएगी इस घर में, फिर हो गई हमारी शादी। तो करना क्या है? यार मुझे नहीं पता ना, टेंशन हो रही है, वही तो कह रहा हूँ। इसीलिए नहीं करता मैं मोहब्बत, और तुझे भी मना करता हूँ, लेकिन नहीं, तूने सुनना ही नहीं। मोहब्बत करते नहीं है, मोहब्बत हो जाती। कब कैसे किस वक्त पता ही नहीं लगता। और अगर पता लग भी जाए ना तो इंसान खुद को रोक नहीं सकता मोहब्बत होने से। मोहब्बत है बीमारी? बीमारी से ज्यादा तकलीफ दे मेरे दोस्त, ट्रस्ट मी। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई आया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई काम था क्या? हाँ, वो मैं आपको ढूंढ रही थी। बाद में भाई। ठीक है, इतना घबरा क्यों रही? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक। जाके काम करो, चलो। काम चोर, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। क्या बात है फूफू जी, किसको डांट रही हैं आप? अरे क्या करूं शाहजेब, अब्बा जी की तबीयत इतनी खराब है, कब से कह रही हूं उनसे कि चलें हॉस्पिटल, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनते। उस खुद सर बदतमीज लड़की की वजह से उन्होंने इतनी टेंशन ली हुई है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। लेकिन मैंने अब्बा जी से कह दिया है कि उस लड़की को इस घर से बाहर निकालें। अरे हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है उसका। और अगर उस लड़की ने रेयान से शादी से इनकार कर दिया ना, फिर तो मैं उसको एक मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तो आप भूल जाइए कि दादाजी उसे इस घर से बाहर निकालेंगे। तो क्या करूं? उस लड़की को इस घर में छोड़ दूं? जैसे वो आज अपनी मनमानी कर रही है ना, कल को अलिशबा और लाइबा भी करेंगी। और अगर वो इस घर की बहू बनती है तो फिर उसको अपनी हदों में रहना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? मुस्कान की शादी मुझसे करवा दीजिए। क्या?
ये क्या कह रहे हो तुम शाहजेब? आए बात। भाई जी, ठेकेदार साहब आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें तुम बैठक में बैठाओ, मैं आता हूँ वहाँ। उन्होंने कहा है उन्हें किसी जरूरी काम से जाना। अगर आप अभी उनसे मिल लेते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुनिए, वो मुझे आपसे माजरत करनी थी। अच्छा जी, पर वो क्यों? आपने तो कोई गलती भी नहीं की। तो उस दिन रियान भाई की मंगनी में मैंने कुछ बदतमीजी कर दी थी आपसे। तब मुझे मालूम नहीं था कि आप भाई के दोस्त हैं। That's okay. वैसे आपको माजरत उसी दिन कर देनी चाहिए थी। जब मुझे मालूम होता कि आप मुझसे माजरत करना चाहती हैं तो उस दिन मैं जाता ही ना। बहुत माजरत। हम क्या कर रहा है? अरे रात के क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? खुदकुशी करनी तो अकेले करना, मुझे साथ में क्यों घसीट रहा है? मेरा दिल हिला दिया तूने। क्या हुआ यार? ठीक तो है ना? वाकई पागल हो गया मैं। कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। मुस्कान को अपनी वफाओं का यकीन कैसे दिलाऊं, वो मानती नहीं है। काश के मान जाते। तू कहता है तो मैं बात करके देखता हूँ उससे। घर में नहीं हो सकती बात, तुझे पता है मेरे घर का माहौल कैसा। और कोई जानता नहीं है कि मैं और मुस्कान एक दूसरे को पहले से जानते थे। अगर भाई और पप्पू जी को पता चल गया ना तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो जो सूरत हाल चल रही है उसमें ना ही पता चले तो बेहतर। चल एक काम करते हैं, तू मुझे मुस्कान का नंबर दे, मैं उससे फोन पे बात करता हूँ। उसका नया नंबर नहीं है मेरे पास, किसी से लेके देता हूँ। अच्छा ठीक है, उतर तू, मैं ड्राइव करूंगा। तू बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है और एक दफा मरते मरते बच चुका हूं मैं, दोबारा नहीं मरना मुझे। चल उतर। मैं चला लूं। अब चुपचाप उतर, मैं ड्राइव कर रहा हूं। चल उतर। शाहजेब, मुझे तो अभी तक अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा है जो कुछ भी मैंने सुना है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। शाहजेब, मैं तो बहुत मुतमईन थी, बल्कि खुश थी कि मुस्कान ने अपने मुंह से मंगनी से इनकार कर दिया है। मुझे मौका मिल गया, इसी तरह से मैं इसको हवेली से निकालती, जान छूटती मेरी इस लड़की से। पप्पू जी, क्या हो गया आपको? आपको लगता है कि मुस्कान यहां से आराम से चली जाएगी, या फिर दादाजी उसे जाने देंगे? आपकी गलतफहमी है। बेलगाम घोड़े को खुला छोड़ना खतरनाक होता है। ऐसे घोड़े को तो अपने हाथों से उसके नाक में नकेल डालकर काबू करना चाहिए। पप्पू जी,
मेरा बस चले ना तो मैं उसके पर काट कर आपके कदमों में डाल दूं। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा फैसला मैं अपने लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इस खानदान के लिए कर रहा हूं। बस आप दादाजी से अब मेरे निकाह की बात करें। अनस, अगर तुम मुझे इसलिए बुला रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने अपने दोस्त की वकालत करोगे और मैं मान जाऊंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त ज़ाया करोगे। ऐसी बात नहीं है मुस्कान, तुम गलत सोच रही हो। और क्या हमारी दोस्ती सिर्फ रिहान की वजह से है? तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, मेरी बहनों की तरह हो यार। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम रिहान के बारे में कोई बात नहीं करोगे। अरे तुम आओ तो सही, मैं तुम्हारे घर खुद ही आ जाता, लेकिन पता नहीं मेरे वहां आने से तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है। मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। अगर तुम यहाँ आओगे तो पप्पू बहुत बातें बनाएंगी और उन्हें वैसे भी मेरे खिलाफ बातें बनाने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत है। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। रायवा भी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो ना फूफो जी के साथ डॉक्टर के पास गए हैं। खैरियत? हाँ, उसे ना सुबह से बुखार हो रहा है। ओह, अलिशबा, तुम मेरे साथ अनस से मिलने चलोगी? अनस जो भाई के दोस्त हैं, जो तुम लोगों की मंगनी पर भी आए थे ना? हाँ, अनस कह रहा था उसने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तुम तो जानती हो, अगर वो यहाँ आएगा ना तो पप्पू जी हंगामा खड़ा कर देगी। तुम मेरे साथ चलोगी? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अलिशबा, अलिशबा, कहाँ खो गई? बताओ ना, जाओगी या नहीं? फिर मुझे दादाजी से भी परमिशन लेनी है। अगर दादाजी इजाजत देंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगी तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, दादाजी से पूछ कर आती हूँ। दादाजी, मैं आप ही से मिलने के लिए आ रही थी। दरअसल दादाजी मुझे दादाजी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें दादाजी समझती कब हो? नाम के रिश्तों का कोई फायदा नहीं होता। मैं जानती हूँ आप अभी तक मुझसे नाराज है ना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको बहुत जल्द मना लूंगी। तुम्हें खुद पर ज्यादा यकीन नहीं? ये यकीन मेरे बाबा का दिया हुआ है। मेरे बाबा कहते थे, दूसरों की नफरत से ज्यादा अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो। तुम्हारी मोहब्बत पत्थर से पत्थर पहाड़ को भी रेजा रेजा कर सकती है। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे दरअसल अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अलिशबा को भी साथ ले जाऊं? तुम्हें जो जी चाहे करो। तुम कौन सा हमारी बात मानती हो? यार वो नहीं आएगी, उसको आना होता अब तक आ चुकी होती। चल कर यार, आ जाएगी। कब आएगी, कब आएगी? तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। आ गई। कहाँ है? पूरी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक मैं ना बोलूं ना, तूने सामने नहीं आना। अगर तू सामने आएगा तो मुझसे ये बात नहीं करेगी, ठीक है? चल घूम जा, बैठ जा। अरे
आइए ना, इतना टाइम लगा दिया। प्लीज हैव अ सीट। आइए। तुम ठीक हो? और आप कैसी हैं? ऑल गुड? इट्स फनी ना कि इतने अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं, वो भी ऐसे। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में कितना एंजॉय करते थे हम, कितनी मस्ती करते थे तुम, मैं और रेहान। अनस, मैं रेहान का जिक्र भी नहीं सुनना चाहती, इसलिए बेहतर होगा तुम उसकी कोई बात करो। देखो मुस्कान, मैं मानता हूं इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि इंसान को उसकी गलतियों की माफी ना मिले। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अनस, गलतियों की माफी मिल जाती है, लेकिन बेवफाई की नहीं। मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की मुस्कान।